बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है वास्तविक संख्या, इसको अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले ये जानिए वास्तविक संख्या क्या होता है। तो आप लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्या के संग्रह को ही वास्तविक संख्या कहा जाता है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो सबसे पहले ये जानिए कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उत्पत्ति किस प्रकार हुई है। तो यहाँ पे देखिए, 2 से 5 में भाग दीजिए तो कितना बार में गया, 2 बार में, 2 दूना 4, 5 में 4 गया 1, यानी शेषफल कितना मिला 1। फिर 2 से यहाँ पे 6 में भाग दिए तो 2 तिहाई 6, शेषफल मिला 0। फिर 2 से 7 में भाग दिए तो 2 तिहाई 6, शेषफल मिला 1। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 से 48 में भाग दिया गया है तो 24 बार में जा रहा है और शेषफल हो गया 0। फिर यहाँ पर 2 से 49 में भाग दिया जा रहा है तो भागफल मिल रहा है 24 और शेषफल 1। फिर ऐसे ही 2 से 152 में भाग दिया जा रहा है तो भागफल मिल रहा है 76 और शेषफल मिल रहा है 0। फिर यहाँ पे 2 से 153 में भाग दिया जा रहा है तो भागफल मिल रहा है 76 और शेषफल मिल रहा है 1। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 2 से किसी भी संख्या में, चाहे वह 1 अंक का हो या 2 अंक का हो या 3 अंक का हो या 4 अंक का हो, तो शेषफल हमेशा या तो 0 प्राप्त होता है या 1 प्राप्त। यहाँ पे भाजक और यहाँ पे शेषफल हम लोग लिखेंगे। 2 से भाग देने पर हमेशा शेषफल या तो 0 आता है या 1 आता है। फिर इसी प्रकार हम लोग 3 से 5 में भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 3 कने 3 और शेषफल मिल गया 2। फिर 3 से 6 में भाग देंगे, 3 दूना 6, शेषफल मिला 0। फिर 3 से 7 में भाग देंगे, क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और शेषफल मिला 1। फिर 3 से 8 में भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और शेषफल 2। तो इस प्रकार अगर 3 से किसी भी संख्या में हम लोग भाग देंगे तो शेषफल हमेशा 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 3, और 3 से किसी भी संख्या में, चाहे वह 1 अंक का हो या 2 अंक का हो या 3 अंक का हो या 4 अंक का हो, यानी किसी भी संख्या में भाग देंगे तो हमेशा शेषफल या तो 0 मिलेगा या 1 मिलेगा या 2 मिलेगा। फिर इसी प्रकार हम लोग 4 से 5 में भाग देंगे तो कितना बार में जाएगा, 1 बार में, शेषफल मिल गया 1। फिर 4 से 6 में भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 1 बार में, तो यहाँ पे शेषफल मिल गया 2। फिर 4 से 7 में भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 1 बार में, तो यहाँ पे 4 हो गया और शेषफल मिल गया 3। फिर 4 से 8 में भाग देंगे, कितना बार में जाएगा, 4 दूना 8 और शेषफल 0। फिर ऐसे ही 4 से 9 में भाग देंगे तो 4 दूना 8 और क्या मिल गया, शेषफल 1। इस प्रकार हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 4 से किसी भी संख्या में भाग देने पर हमेशा शेषफल 0 या 1 या 2 या 3 आता है। तो उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, 4 से किसी भी संख्या में भाग देने पर शेषफल या तो 0 आता है या 1 आता है या 2 आता है या 3 आता है। अब यहाँ पे एक पैटर्न हमको मालूम चल रहा है, 2 से चाहे कितने भी अंक का संख्या हो, अगर भाग दिया जा रहा है तो शेषफल 0 और 1 प्राप्त हो रहा है। किसी भी संख्या में 3 से भाग देने पर शेषफल या तो 0 मिलता है या 1 मिलता है या 2 मिलता है। इसी प्रकार 4 से भाग देने पर
हमेशा शेषफल या तो 0 मिलता है या 1 मिलता है या 2 मिलता है या 3 मिलता है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, अगर भाजक 2 होता है तो शेषफल हमेशा इससे 1 कम मिलता है, यानी 0 मिलता है और 1 मिलता है। 3 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 मिलता है, 1 मिलता है और 3 से कम 1 मिलता है, यानी 2 मिलता है। फिर 4 से भाग देते हैं तो शेषफल 0 मिलता है, 1 मिलता है, 2 मिलता है और 4 से 1 कम 3 मिलता है। इसी प्रकार अगर 5 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाएगा तो शेषफल या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा। इसी प्रकार 6 से किसी भी संख्या में भाग दिया जाए तो शेषफल या तो 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा। तो इस प्रकार एक यहाँ पे पैटर्न बन रहा है। अब हम लोग बात करेंगे, अगर दो पूर्णांक संख्या हो, मान लीजिए a और b, तो हम लोग अगर a में b से भाग देते हैं तो यहाँ पे मान लीजिए भागफल q मिलता है और शेषफल r मिलता है। तो हम लोग छोटी क्लास में पढ़े हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे यह a क्या है, भाज्य है, b क्या है, भाजक है, q कोसेंट है और r शेषफल है। तो इस प्रकार इसको यहाँ से हम लोग क्या लिख देंगे, a इजकल टू b क्या है, भाजक है, भागफल क्या है, q प्लस r। यहाँ पे r का एक कंडीशन होगा, अगर यहाँ पे भाजक b हो और b से किसी भी संख्या में भाग दिया जाएगा तो शेषफल हमेशा या तो 0 मिलेगा या तो 1 मिलेगा या तो 2 मिलेगा या तो 3 मिलेगा और यह कहाँ तक मिलेगा, b से 1 कम मिलेगा। यानी यहाँ से हम लोग ऐसे लिख देंगे इसको, r क्या मिलेगा, 0 के इक्वल होगा और 0 से बड़ा होगा और हमेशा b से छोटा होगा। तो यहाँ से कंडीशन हो गया, r का मान हमेशा 0 के बराबर और 0 से बड़ा और b से छोटा होगा। अब जो यहाँ पे प्राप्त हुआ इसको हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होता है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q तथा r प्राप्त होता है जो a इक्वल टू bq प्लस r और r लेस होगा 0 से और 0 के बराबर होगा और b से लेस होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे प्रमेयिका तथा एल्गोरिथम में क्या अंतर होता है और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का किस प्रकार हम लोग यूज करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे।